हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेकेपीएसआई के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट अब निकाली जाएगी 750 वैकेंसीज़ की, उसके साथ कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ हैं जिसमें 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन वैकेंसीज़ के बारे में। इन वैकेंसीज़ के साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी अगर हम नॉर्मली भी देखें तो 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें। इसके साथ साथ इसकी एज क्या रहने वाली है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस जो है इन वैकेंसीज का किस तरीके का रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेकेएसएसबी की तरफ से इन दोनों जो है कांस्टेबल और जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट की जाएगी, जिसमें टाइम टू टाइम जेकेएसएसबी जो है नॉन गेजेटेड पोस्ट के बारे में रिलेटेड जो है रिक्रूटमेंट लगातार जेकेएसएसबी करती है। और इन वैकेंसीज के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या जहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो इसमें आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इन पोस्ट के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे 2015-16 के अंदर जो वैकेंसीज निकाली गई थी जेकेपी कांस्टेबल की, उसके बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे। फिर हम इन पोस्ट के बारे में जो आगे वाली एज रिलैक्सेशन के बारे में फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी जो जॉब अपडेट निकाली गई 2015-16 की बात करें तो जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिली। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जैक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 1 सेकेंड, जहाँ पे आप देख सकते हैं 300 जो वैकेंसीज यानी कि 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली। इन पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया। जी आप देख सकते हैं कांस्टेबल की ये सारी की सारी वैकेंसीज थी। और इसके बाद जेकेएसएसबी की जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट पोस्ट को डिवाइड किया गया, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आईआरपी बटालियन की जहाँ पे 4340 वैकेंसीज को निकाला गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट को जहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पूरी डिटेल आप जहाँ पे देख सकते हैं रामबन के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारा का सारा बताया गया है। उसके साथ साथ जहाँ पे उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है एक पार्ट हिस्सा एक दोनों एक मतलब एक ही स्टेट के हिस्से थे, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, 2 यूटीज़ बनाई गई। तो इसमें आप इसलिए आप जहाँ पे कारगिल लेह और देख सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जी आप देख सकते हैं यहाँ पे पे स्केल के बारे में जहाँ पे मेंशन किया गया, टोटल वैकेंसी जो निकाली गई वो 5381 निकाली गई। इसके साथ साथ इन पोस्ट को जहाँ पे कैटेगराइज किया गया, आईआरपी बटालियन की जहाँ पे 4340 वैकेंसीज को निकाला गया, एग्जीक्यूटिव पुलिस की जहाँ पे 655 वैकेंसीज को निकाला गया, आर्म्ड पुलिस की जहाँ पे 386 पोस्ट को जहाँ पे निकाला गया। इसके साथ साथ जहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसीज के बारे में क्लियरली बताया गया। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जी आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पुलिस की ये सारी की सारी जहाँ पे डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज को जहाँ पे मेंशन किया गया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ पे पोस्ट को डिवाइड किया गया था, जी कितने कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितने वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो डोमिसाइल की बात की गई कि जो जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट्स होगा डोमिसाइल होगा जेएंडके यूटी का, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ओनली फॉर द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ओनली, जहाँ यानी कि ये पोस्ट जो थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जहाँ पे 18 मिनिमम है और मैक्सिमम आपकी 28 है। जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से उस समय बताया गया 1988 से लेके 1997 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बताया गया। उसके बाद कट ऑफ जो डेट होगी फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट इज़ 1 जनवरी 2016। ठीक है, और जहाँ पे सारी की सारी क्लियरली चीज़ें बताई गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जहाँ पे रहने वाली है 10th पास, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 10th पास किया तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड अपार्ट फ्रॉम द वो मेंशन एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एप्लीकेंट मस्ट आल्सो मीट द बिलो मेंशन फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिकल स्टैंडर्ड था मेल फीमेल के लिए। आप देख सकते हैं हाइट कितनी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हाइट ये सारा का सारा क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन एंड गोरखा कम्युनिटी, उनके लिए ये अलग से जहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है। ठीक है, तो ये टोटली जहाँ पे ये इन पोस्ट के बारे में इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने का मेरा एक ही मकसद है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी जेकेपी की उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। अब जहाँ पे अब बात करेंगे हम वापिस से जहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब एज रिलैक्सेशन के बारे में बच्चे क्यों इतने बोल रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन हमें क्यों मिलनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि
ना कि इंडिया में बहुत सारी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है कोविड-19 जो फैला था, तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि उस समय कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की गई। यानी कि अगर आप बात करें यहाँ पे 2016 से भी लगाओ, तो 2016 से लेके अभी तक 8 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जेकेपी कांस्टेबल की कोई भी रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो इन बच्चों की सीधी सी डिमांड यही थी कि आप हमें एज रिलैक्सेशन, जब भी ये वैकेंसीज एडवर्टाइज की जाएगी, आप इनमें हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि हमारे जो 2-3 साल पीछे वेस्ट हुए हैं कोविड की वजह से, उन वैकेंसीज को नहीं निकाला गया, उस समय जो पोस्टें नहीं निकाली गई उसमें हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए। तो इनकी डिमांड जहाँ पे सिंपली यही थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 1200 जो वैकेंसीज निकाली गई थी जेकेपीएसआई की, जेकेपीएसआई की भी सबसे पहले प्रोसेस यही होता है। उसके बाद बच्चों की लगातार डिमांड होती है कि जहाँ पे हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि जो बच्चे काफ़ी देर से इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे कि उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाए। कोविड की वजह से उनको वहाँ पे जो है 2-3 साल उनको ज़्यादा जो है देखना पड़ा, उसका वेट करना पड़ा इन पोस्ट के बारे में, तो वहाँ से इनको एज रिलैक्सेशन जो है दी गई। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के से पहले बात करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक हेडलाइन बताना चाहूँगा। तो इस हेडलाइन के बाद हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स का ये हेडलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस हेडलाइन के अकॉर्डिंगली कहाँ जहाँ पे क्या बताया गया है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में आप देख सकते हैं कुछ एक मंथ पहले अगर बात करें तो यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 साल की जहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए। तो जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज को निकाला गया, तो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हम 3 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएंगे। फुल आर्टिकल आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे रीज़न वही था कि कोरोना की वजह से जो बच्चे उस समय जो वैकेंसीज नहीं निकल पाई, या बच्चों का 2-3 साल वेस्टेज हुए थे, वो तो उसकी वजह से 3 साल की जो है जहाँ पे इनको एज लिमिट, जहाँ पे रिलैक्सेशन जो है दी जाए। तो मेन इसका मकसद यही था। तो ये आप देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट, आप सर्च कर सकते हैं। जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हिंदुस्तान टाइम्स को आप सर्च करोगे तो जहाँ पे आपको आराम से जहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है जहाँ पे निकाला गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 2023 का है। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट के अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, उनके द्वारा भी एक ट्वीट किया गया कि हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चों की जो वेस्टेज हुई है 2-3 साल उसको हम उसको पूरा कवर कर पाएँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के लिए आप इन पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बताना चाहूँगा 80 से लेकर 90, 80 से लेकर 90%, 80 से लेकर 90% चांसेस, हाई चांसेस हैं कि जहाँ पे आपको जेकेपी कांस्टेबल के अंदर आपको रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलेगी। डेफिनेटली आपको 80 से लेकर 90% तक में चांसेस, जहाँ पे 10% जहाँ पे मे भी ना हो, बट ज़्यादातर चांसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जो भी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जेकेपी कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो जहाँ पे आपको हाई चांसेस हैं जहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, और एज रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली दी जाएगी। आपको जेकेपी एसआई के अंदर भी आपको जहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई। अब जो सेकेंडली जो पोस्ट और जो सेकेंडली जहाँ पे वैकेंसीज जो है जेकेपी एसआई की भी एडवर्टाइज की जाएगी, उसके अंदर भी मैं जहाँ पे क्लियरली नहीं बता सकता कि वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, बट हमारी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि वहाँ पे भी बच्चों को एज रिलैक्सेशन जो है दी जाए। और कम से कम जहाँ पे जेकेपी एसआई के अंदर और जेकेपी जो कांस्टेबल है इसके अंदर आपको डेफिनेटली जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। जे हाई चांसेस है जहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि जेकेपी एसआई और जेकेपी कांस्टेबल की दोनों मिला के आपको 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो जो नंबर था, इसके पीछे नंबर बढ़ने का कारण ये था कि हो सकता है मे बी आपकी 5000 सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट हो। उसके पीछे रीज़न ये था कि 8 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जेकेपी कांस्टेबल की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। इसमें एसपीओज़ की जो पोस्टें जो निकलती हैं वो टाइम टू टाइम निकलती है, बट जेकेपी कांस्टेबल की अभी तक 8 सालों के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो हाई चांसेस है 5000 से ज़्यादा भी पोस्टें हो सकती हैं, 5000 से कम भी हो सकती हैं, मगर इतना आप आइडिया लगा सकते हो कि 4000 से ज़्यादा होगी और 5000 से मे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जितने भी बच्चे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, हाई चांसेस हैं। इसके रिलेटेड अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितनी एग्जैक्ट कितनी पोस्ट है जेकेपी कांस्टेबल की और जी कब तक इस पोस्ट को एडवर्टाइज किया जाएगा, तो डेफिनेटली मैं वीडियो के माध्यम से आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल चिंतित रहिए, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल के अंदर आपको डेफिनेटली जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जेकेपी एसआई के अंदर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे भी हो सकता है आपको जेकेपी एसआई के अंदर भी एज रिलैक्सेशन जो है मिल जाए। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस।
आपके पीछे जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाई, तो नोटिफिकेशन के दिखाने का पर्पस भी यही था कि 18 से लेकर 28 साल तो 18 से लेकर 28 साल तक इनकी मैक्सिमम जो एज होती है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। अगर हम जेकेपी की बात करें, कांस्टेबल की हो चाहे एसआई की हो, इस बार जो है बच्चों को जरूर एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर आपकी एज 28 साल से 1.5-2 साल ऊपर भी हो गई, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको जहाँ पे अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि लगातार मैसेजेस कर रहे थे जेकेपी एसआई और जेकेपी कांस्टेबल के लिए, उनके लिए ये वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।